हेलो डियर फ्रेंड्स, महीने में हमल ठहरने का दिन कौन सा होता है? जब भी एक कपल एक साल तक साथ रहते हैं और फीमेल को प्रेगनेंसी ना हो तो ऑब्वियस सी बात है वो डॉक्टर के पास आते हैं। फिर हम फीमेल को असेस करते हैं, उनकी हम यूट्रस का साइज देखते हैं, ओवरीज देखते हैं, 12 डे पे हम उनका एग का साइज देख लेते हैं, फ्लोपियन ट्यूब्स की कोई ब्लॉकेज तो नहीं है वो देख लेते हैं, पीरियड्स का साइकिल देख लेते हैं, हार्मोन्स का टेस्ट करवा लेते हैं। इसी तरह जो है हम मेल का सीमन एनालिसिस, उसके मनी की रिपोर्ट करवा लेते हैं। अगर ये सब कुछ नॉर्मल हो तो फिर हम आते हैं फर्टाइल डेज की तरफ, यानी कि वो कौन से दिन है जिसमें एक औरत को हमल ठहर सकता है। फिर हमसे बहुत से कपल पूछते हैं हमें जी वो एक दिन बता दें महीने में जब औरत का अंडा रिलीज होता है, तो ताकि हम ख्याल कर सकें। तो ये मैं आज यहाँ पे डिस्कस करती हूँ कि जो फर्टाइल विंडो है, कंसीविंग डेज हैं, ओवुलेशन डेज हैं, तो ये वाले वो दिन हैं जिसके अंदर एक बच्ची को हमल ठहर सकता है। उसमें ये है कि मैं यहाँ पर उन बच्चियों की बात करूँगी जो कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, और अगर नहीं भी हैं, जिनका साइकिल 28 दिन का होता है, क्योंकि मोस्टली बच्चियों को 28 डेज में ही मेंसेस आ जाते हैं, यानी कि महीने की पहली को आए फिर 28 को आ गए, या पहली को आए 26 को आ गए, पहली को आए 30 तारीख को आ गए। तो यहाँ पर मैं इन तमाम बच्चियों का जिक्र करूंगी। एवरेज डेज हम 28 डेज रखते हैं। अगर 28 डेज का साइकिल है एक बच्ची का, और फॉर एग्जाम्पल ये कि उसको माहवारी महीने की पहली तारीख को आई है, तो फिर हम कहते हैं कि आपने अपनी माहवारी के दिन गिनने शुरू करने हैं। उसमें जो 11वें से 18वां दिन है उसमें हस्बैंड वाइफ ने एक दिन छोड़ के एक दिन मिलाप करना है, क्वाइटस करना है। क्यों? क्योंकि जो औरत है उसका अंडा महीने में सिर्फ एक दिन के लिए रिलीज होता है, यानी कि 24 घंटे के लिए वो अलाइव रहता है। और जो मेल का जरासीम है, जो मेल का स्पर्म है, उसकी जो मनी है वो जो है फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में 2 दिन तक एटलीस्ट रहती है, 48 आवर्स तक। तो इसलिए अगर वो एक दिन छोड़ के एक दिन भी क्वाइटस करें तो वो स्पर्म एनफ होगा कि वो जाके फीमेल के एग को जो है फर्टिलाइज कर दे और वहां पे जाइगोट बन जाए। तो ये चीज़ बहुत आपने जहन में रखनी है कि जो 11वें से 18वां दिन है उसमें एक दिन से ज़्यादा का वक्फा ना हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल ये कि अगर एक दिन से ज़्यादा का वक्फा हुआ तो जो मेल का स्पर्म है या मनी है वो तो ख़त्म हो जाएगी, और हो सकता है कि जो एक दिन वो स्किप कर रहे हैं उसमें एग आ गया और उसको जब मेल का स्पर्म ही नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी नहीं होगी। बहुत से कपल्स में ये मेरी अपनी भी जो एनालिसिस है अपनी प्रैक्टिस की, कि जो है मोस्ट ऑफ द कपल्स में डेज मिस हो रहे होते हैं कि जी जो फर्टाइल विंडोज़ हैं उसमें एक दिन के बाद 3 दिन का गैप आ रहा है, 4 दिन का गैप आ रहा है। तो मैं ज़रूर कहती हूँ जितने कपल्स मुझे सुन रहे हैं जो औलाद के लिए ख्वाहिशमंद हैं कि जब भी आप चाहते हैं तो अपने पास जो प्रॉपर गायनोकोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाएं, वो आपका साइकिल लेंथ निकालें। अगर तो 28 दिन का है फिर तो मेरी वीडियो एनफ है। इवन कि अगर 27, 28, 29, 30 के दरमियान ये वीडियो फॉल करती है। बहुत कम होते हैं कि जी 11 दिन से पहले या 18 दिन के बाद प्रेगनेंसी हो रही हो, तो ये होता है कि आपकी साइकिल लेंथ कितनी है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो इन्हीं डेज में फॉलो करती है। तो उसमें आपने जब भी जो है वो मियाँ बीवी ने जो है आपस में मिलाप करना है तो वो फर्टाइल विंडोज़ को का ख्याल करके करेंगे। और वो डेज आपको तभी आप गाइड होगे जब आप जैसे कि मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं या जो आपके पास प्रॉपर डॉक्टर हैं उनके पास जाएं। क्योंकि मेरी तो ये प्रैक्टिस है कि जब भी जो है वो फीमेल को मेंसेस आ गए या हमने उनको ड्रग दे दी, कोई ओवुलेशन ड्रग दे दी, नहीं भी दी, तो फिर भी मैं उनको कहती हूँ आप 12वें दिन आएँ। क्योंकि जो है फीमेल के 12वें दिन में एग रिलीज होता है। अगर उस टाइम में एग का साइज 18 से 25 mm के दरमियान में आ रहा हो तो फिर हम लाजमी कहते हैं कि ये एक हेल्दी एग है। अगर तो वीक है या मतलब 18 mm से कम है तो ये वीक है, फिर हम नेक्स्ट साइकिल में दवाई दे देते हैं। अगर वो 25 से ज़्यादा है तो फिर हम कहते हैं ये ओवेरियन सिस्ट है, इसके लिए आप ट्रीटमेंट लें। अगर इसके बीच में तो एक हेल्दी एग है, और इस हेल्दी एग के लिए अब स्पर्म का होना ज़रूरी है। फिर हम उनको फौरन गाइड कर देते हैं कि जी एग अब आ गया है, अगले आप 3-4 डेज आप लोग जो है ख्याल कर लें ताकि जो है फीमेल को बआसानी प्रेगनेंसी हो सके। नो डाउट शादी के बाद औलाद बहुत बड़ी नेमत है। बहुत से कपल इसके लिए वरिड भी होते हैं। बाज़ औक़ात ना मेल में इशू होता है ना फीमेल में इशू होता है, और सिर्फ जो है यही फर्टाइल विंडो मिस हो रही होती है। फिर जो है मरीज़ हमसे कहते हैं कि जी हमें महीने के वो दिन बता दें जिसमें हमल ठहर रहा हो। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।